तुर्की में एक भयानक विमान हादसा हुआ, जिस हादसे में लीबिया के सैन्य प्रमुख हमद अली अहमद अल हद्दाद की मौत हो गई। लीबिया के प्रधानमंत्री अब्दुल हमीद दबीबे ने इसकी पुष्टि की है। तो आखिरकार लीबिया के मिलिट्री चीफ 4 अधिकारियों और 3 क्रू मेंबर को ले जा रहा ये प्राइवेट जेट तुर्की की राजधानी अंकारा से उड़ान भरने के बाद आखिरकार कैसे क्रैश हो गया? क्या इसमें कोई साजिश है? विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई है। लीबिया के अधिकारियों ने कहा कि क्रैश का कारण विमान में तकनीकी खराबी थी। तुर्की के अधिकारियों के मुताबिक लीबिया का प्रतिनिधिमंडल दोनों देश के बीच मिलिट्री सहयोग बढ़ाने के मकसद से हाई लेवल डिफेंस बातचीत के लिए अंकारा में था। दरअसल प्लेन क्रैश में मारे गए अधिकारियों में अल हद्दाद पश्चिमी लीबिया में टॉप मिलिट्री कमांडर थे। लीबिया की मिलिट्री को एकजुट करने के लिए चल रहे संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता वाले कोशिशों में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। तुर्की के अंकारा से एक विमान रनवे छोड़ चुका था, लेकिन इसमें बैठे सभी लोगों का आसमान में मौत इंतजार कर रही थी। लीबिया के सेना के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद की एक विमान दुर्घटना यानी इसी हादसे में मौत हो गई। हादसा तुर्की की राजधानी अंकारा के पास हुआ, जब वो प्राइवेट जेट से लीबिया लौट रहे थे। तुर्की अधिकारियों के मुताबिक अंकारा के एसेन बोगा एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ देर बाद विमान ने तकनीकी खराबी की जानकारी दी और इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी, लेकिन लैंडिंग से पहले ही रडार से विमान का संपर्क टूट गया। इस क्रैश के बाद तुर्की हिला हुआ है, क्योंकि किसी दूसरे देश के जनरल की मौत उनके यहाँ हुई है। ये राजनयिक संबंधों को खराब कर सकता है। प्लेन क्रैश के बाद साजिश या हादसे को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद की मौत तुर्की की राजधानी अंकारा के पास एक विमान हादसे में हुई। वो जिस प्राइवेट जेट से यात्रा कर रहे थे, उसने उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद तकनीकी खराबी की सूचना दी और इमरजेंसी लैंडिंग की जगह मांगी, लेकिन इससे पहले कि विमान सुरक्षित उतर पाता, वो रडार से गायब हो गया और बाद में उसका मलबा अंकारा के हैमाना इलाके में मिला। ये विमान अंकारा से लीबिया की राजधानी त्रिपोली जा रहा था। लीबियाई सैन्य प्रतिनिधिमंडल तुर्की में उच्च स्तरीय रक्षा वार्ताओं के बाद अपने देश वापस जा रहा था। इस हादसे में विमान में सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में अल हद्दाद के अलावा लीबिया के 4 अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और 3 क्रू मेंबर थे। तुर्की के अधिकारियों और जांच एजेंसियों ने शुरुआती जांच के बाद साफ किया है कि अब तक किसी भी तरह की साजिश या प्लेन से छेड़छाड़ के संकेत नहीं मिले। शुरुआती रिपोर्ट तकनीकी खराबी की ओर इशारा कर रहा है। हालांकि अंतिम रिपोर्ट आने तक जांच पूरी तरह जारी रहेगी। हालांकि कई ग्रुप्स का नाम आ रहा है जो साजिश जैसी अटकलें लग रही हैं, लेकिन तुर्की की राजधानी में ऐसा कर पाना शायद ही संभव हो। लीबिया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मोहम्मद अल हद्दाद की प्लेन क्रैश में मौत को आधिकारिक तौर पर अभी दुर्घटना माना जा रहा है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में विस्फोट जैसी तेज रोशनी की चमक का जिक्र होने से साजिश की आशंका है। अगर ये सुनियोजित हमला था तो सबसे ज्यादा शक पूर्व लीबिया के राइवल गुट लीबियन नेशनल आर्मी यानी LNA के कमांडर जनरल खलीफा हफ्तार और उसके समर्थकों संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और रूस पर जा रहा है, क्योंकि अल हद्दाद की मौत से तुर्की समर्थित पश्चिमी लीबिया की सरकार GNU की सैन्य ताकत कमजोर पड़ती है और हफ्तार को फायदा पहुंचता है। इसके अलावा कुछ सोशल मीडिया और अनौपचारिक चर्चाओं में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद या अमेरिका की CIA का नाम भी लिया जा रहा है, जिसे तुर्की को चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इसका कोई ठोस सबूत या महज अटकलें ही समझ में आ रही हैं। तुर्की के गृह मंत्री अली येरलियाकिया ने कहा है कि विमान ने उड़ान के करीब 40 मिनट बाद आपात लैंडिंग की मांग की थी। विमान को वापस अंकारा के एसेन बोगा एयरपोर्ट की ओर मोड़ा गया। तुर्की राष्ट्रपति संचार कार्यालय के प्रमुख बुरहानित दुरान के अनुसार पायलट ने इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की सूचना दी थी। शुरुआती जांच में साजिश की आशंका से इनकार किया गया है और तकनीकी खराबी को हादसे की वजह माना जा रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।